नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच श्री राजकुमार त्रिपाठी जी हैं, जो दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं। और साथियों, ये आम जनता के बीच में चारवाकों को लेकर के काफ़ी जिज्ञासा रही है, काफ़ी इसको लेकर के विवाद और मतभेद भी रहे हैं। आइए हम राजकुमार त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे कि ये चारवाक क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से आप हमें समझाने की कोशिश करें। नमस्कार। भारतीय दर्शन में दो परंपरा है, एक आस्तिक दर्शन की और एक नास्तिक दर्शन की। जो आस्तिक दर्शन है वो वेदों को प्रमाण मानते हैं और जो नास्तिक दर्शन है वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। अब नास्तिक दर्शन में तीन दर्शन हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक। तो चारवाक और बौद्ध, जैन, इन तीनों में बौद्ध और जैन तो पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म सिद्धांत को मानते हैं, परंतु चारवाक इन सब को कुछ को नहीं मानते। उनका केवल कहना है कि यद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, और इस शरीर के भस्मीभूत हो जाने के बाद फिर पुनः आगमन नहीं है। चारवाक भारतीय संस्कृति में जो हमारे रिचुअल्स हैं उनकी भी बुराई करते हैं कि यदि अपने पितरों को पिंडदान करने से भोजन मिलता हो तो अगर फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता हो, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, तो यहीं से उनके नाम से डाल दें अन्न और उनको भोजन मिल जाए। तो इस तरह से चारवाक जो जितनी केवल भौतिकवादी संस्कृति को, भौतिकता को मानते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं कि हमको जो दिखाई पड़ता है वही यथार्थ है, हमको जो सुनाई पड़ता है वही वास्तविक है, और जो घटनाएं घटती हैं वो संयोगवश हैं, उसमें किसी नियति, किसी कर्म, किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो व्यक्ति नास्तिक है उसका ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं है? जो नास्तिकता का भारतीय दर्शन में जो विमर्श है, जिसमें 6 दर्शन तो हैं आस्तिक दर्शन, और जो तो 3 नास्तिक हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने ईश्वर की, आत्मा की चर्चा तो नहीं की, लेकिन इनका निषेध भी नहीं किया। जैनिज्म में भी ये स्थिति है कि निषेध नहीं किया गया है। गौतम बुद्ध ने तो कहा कि दुख ही सब चीज़ का कारण है, 4 आर्य सत्य उन्होंने दिया, दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। तो निरीश्वरवादी विशुद्ध रूप से बौद्ध और जैन को कहना बहुत उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि बाद में तो भगवान के रूप में गौतम बुद्ध जी की पूजा होने लगी और जैन परंपराओं में भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बनी। विशुद्ध रूप से निरीश्वरवादी और नास्तिक यदि हमको कहना है तो चारवाक को कहना पड़ेगा, और चारवाक ही विशुद्ध रूप से नास्तिक है। जितनी वेदों में जो व्यवस्था दी गई है उन सब का निषेध करता है। हमारे उपनिषदों में वेदों का जो निचोड़ है, शिखर बिंदु है, उनकी मान्यताओं को नहीं मानता है, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। और चारवाक हर समय में रहे हैं। भगवान राम के समय में जावाली ऋषि थे, जाबाली ऋषि जी, वो भी चारवाक थे, और उन्होंने भगवान राम को भी इस विषय में बताने की कोशिश की कि आप बेकार में पड़े हुए हैं इसके पीछे कि राज्य किसको मिलना चाहिए, भरत को मिलना चाहिए। अरे जनता आपके साथ है, आप विद्रोह करो और विद्रोह करके उस पे शासन पे अपनी सत्ता जमा लो। फिर उन्होंने भरत जी को समझाया, जी जी, भरत को भी समझाया। भरत जी को उन्होंने कहा कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में कि आप जो है बेकार में भाई के पीछे भाग रहे हो, आपको राज्य मिला है, आप राज्य एंजॉय करिए। लेकिन भरत तो भरत थे। गोस्वामी जी ने तो इतना श्रेष्ठ चित्रण भरत जी का किया है कि भरत ही हो ही न राजमद विधि हरिहर पद पाए। क्या बात। भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पद अगर प्राप्त हो जाए तो भरत जी तो श्रेष्ठ थे। और चारवाक हर युग में रहे हैं, हर समय में रहे हैं। आज के युग में भी आस्तिकता और नास्तिकता दोनों कायम है। अब आज हम आस्तिकता ईश्वरवाद और निरीश्वरवाद के हिसाब से देखते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन की जो पुरातन परंपरा में वेदों के प्रामाणिकता के हिसाब से आस्तिक और नास्तिक दर्शन था। और उस समय वेदों में भी ईश्वर की इस तरह से चर्चा नहीं है। वेदों में प्रकृति की पूजा है जी, ईश्वर की वहाँ प्रकृति के रूप में पूजा है। इस तरह से मूर्ति पूजा और इन सब की बात वेदों में नहीं है। एक और भी स्थापना है कि मनुष्य मूलतः
अपने अंतर्मन में, अपने आंतरिक जगत में एक चार्वाक ही है। इस पे आप क्या आपकी दृष्टि क्या है? मूलतः बेसिक इंस्टिंक्ट के हिसाब से हर व्यक्ति एक चार्वाक है अंदर से, ऐसा है क्या? देखिए, जो जीव की मूल इंस्टिंक्ट है, जो उसका मूल स्वभाव है, भूख है, प्यास है, जो उसके इंद्रिय भोग है, ये उसके मूल स्वभाव है। अब आप अपने बौद्धिकता के स्तर को और अपनी आत्मा को कितना शुद्ध रखते हैं, उतना आप चार्वाक से दूर होते जाएंगे। जितना आप परमार्थ के लिए काम करेंगे, जितना, और परमार्थ के लिए काम करने के पीछे बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसके बाद भी परमार्थी हैं। लेकिन ईश्वर का भय एक ऐसा है कि जिसके आधार पर व्यक्ति तमाम बुराइयों से, तमाम गलत कामों से बचता है। तो जी। आस्तिकता इस रूप में तो आवश्यक है, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति हमारी है, उस मूल प्रवृत्ति के हिसाब से तो व्यक्ति के भीतर चार्वाक तो है ही, और इसीलिए कामना करता है। ये इस जगत में जितनी भी आपाधापी मची हुई है, सब हमारी कामनाओं के नाते है। हम अच्छा पद पाना चाहते हैं, अच्छा वस्त्र चाहते हैं, अच्छा जीवन साथी चाहते हैं। तो जीवन में हम अच्छाई पाना चाहते हैं, जिसके कारण जो हमारी कामना है, उस कामना से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। और इसीलिए गीता में जो निष्काम कर्म की बात की गई है, तो जब तक हम कामनाओं से दूर नहीं होंगे, जब तक हमारी कामनाएं हमसे अलग नहीं होंगी, तब तक हम जगत कल्याण के लिए निष्काम भाव से काम नहीं कर सकते। आपने भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया है, तो चार्वाक की कोई एक समानांतर कोई दार्शनिक स्थापना है क्या पश्चिम में या यूरोप में? पाश्चात्य दर्शन में भी इस परंपरा के पोषक लोग रहे हैं, और बहुत सारे लोग ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माने, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माने, और उस परंपरा का भी आगे चलकर जो अतीन्द्रियवाद और अन्य क्षेत्रों में उसका विकास सतत होता चला गया है। तो इस परंपरा के पोषक तो कोई भी विचारधारा एकनिष्ठ होकर एक स्थान पर नहीं रहती है। विचारधारा का तो सतत प्रवाह होता रहता जैसे है। कांट के बारे में कहा जाता है कि वो संस्थागत जो धार्मिक व्यवस्था है, इसमें वो विश्वास नहीं करते थे, शायद ऑर्गेनाइज रिलीजन्स में विश्वास नहीं करते थे, इमैनुअल कांट। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि वो तो चार्वाक के करीब थे? धर्म तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जी। और ईश्वर का विधान या प्रकृति के प्रति आस्था, ईश्वर की प्रति श्रद्धा, ये रिचुअल्स नहीं है, ये हमारे मन के उद्गार हैं, उस प्रकृति से जुड़े। जैसे जो भारतीय षट दर्शन में जो अंतिम और श्रेष्ठ दर्शन है, वो वेदांत है। वेदांत, और जिसका प्रचार शंकराचार्य जी ने किया। एक दौर ऐसा था कि पूरे भारतवर्ष में बुद्धिस्टों का पूरा राज्य था। सनातन परंपरा के मंदिरों में घंटियां बजनी बंद हो गई थी, और एक विद्रोही सन्यासी केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने वेदांत की अलख जगाई। और उनका जो कहना था कि ब्रह्म जो है, सब कुछ ब्रह्म से ही है। हमारे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर ब्रह्म है। और आज विज्ञान भी मानता है कि जो पदार्थ है वो भी एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसे कबीर ने उसी परंपरा का पोषण किया, और कबीर ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। किसी जल में, समुद्र में, नदी में एक घड़ा है, उस घड़े के भीतर पानी है, बाहर भीतर पानी है, बीच में केवल घड़े का केवल एक आवरण है, और जैसे ही घड़ा टूट जाता है तो वो सारा जल एक दूसरे में विलीन हो जाता है। इसी तरह से हमारी, आपकी, सबकी, ये जो जितने जीव हैं, इनका जो शरीर है, जिस दिन छूटता है उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है, और हम अपने कर्मफल के नाते सतत ईश्वर की कृपा से एक योनि से दूसरे योनि में भ्रमण करते रहते हैं। सनातन परंपरा में इस तरह की व्यवस्था है। एक अंतिम प्रश्न आपसे आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज के समय में सूचना के रूप में ज्ञान तो सर्वत्र विद्यमान है, विजडम, समझ और विवेक की ज़्यादा आवश्यकता है। क्या हम अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही, अगर हम दार्शनिक
अध्यापन में उनको जोड़ें तो क्या व्यक्ति का, मनुष्य का एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग के रूप में, एक सम्यक मनुष्य के रूप में उसका व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है, दर्शन को उसके जीवन में लाएं तो? देखिए कि किसी भी दर्शन को या जीवन के किसी स्वरूप को यदि आप संस्कारों में बच्चों में डालना चाहते हैं तो पहले तो खुद संस्कारित होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है घर में जो बड़े करते हैं वो उनका अनुसरण करता है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, बाहर जाता है, दोस्तों से मिलता है, तो उसको लगता है कि इससे बाहर की भी दुनिया है, और एक उम्र के बाद उसको लगता है कि हमको तो घर में गलत शिक्षा मिल रही थी। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम इन दार्शनिक चिंतन को, दार्शनिक परंपरा को और अपने घर में संस्कार के रूप में अगर हम जीना शुरू कर दें, तो उस रूप में अगर बच्चों में संस्कार मिलेगा तो ये तो श्रेष्ठ जीवन होगा और सबसे उत्कृष्ट जीवन होगा। यदि उस उत्कृष्टता की तरफ समाज बढ़े तो ये तो समाज के लिए सबसे श्रेष्ठ है। आप जीएसटी के कमिश्नर रहे हैं, तो क्या आप और दर्शन शास्त्र में आपका एक दखल भी रहा है, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपके कार्य निष्पादन में आपके दर्शन का कोई असर रहा है, प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, दर्शन आपको पूर्णता की तरफ ले जाता है। जैसा अभी आपने कहा कि सूचनाएं तो हमको मिलती हैं जी, सूचना के रूप में ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो केवल इन्फॉर्मेशन। आजकल हम जो किताब नहीं पढ़ते हैं, गूगल से या किसी और माध्यम से हम सूचनाएं तो प्राप्त कर लेते हैं, कोई चीज़ पता करनी है और तत्काल सर्च किया, वो पता चल गया कि उसका उत्तर क्या है, लेकिन ज्ञानार्जन तो हमेशा पुस्तकों से होता है। तो जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, दर्शन को पढ़ेंगे, दर्शन आपको पूर्णता की तरफ ले जाता है, जितना आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले इस विषय पर चर्चा किया था कि व्यक्ति जितना निर्मल होगा, और दर्शन ही आपको निर्मल बनाता है। निर्मलता आपकी बोली में, आपकी वाणी में, आपकी सोच में। आप जितना मैनिपुलेशन से दूर रहेंगे, लोगों को दिग्भ्रमित कम करेंगे, अपने माया जाल में नहीं फंसाएंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, तो दर्शन यही बताता है कि आप जो है स्वच्छ रहिए, अपने मन को साफ रखिए, अपनी वाणी को ठीक रखिए, दुर्भावना मत रखिए, और किसी के प्रति दुर्भावना से कार्य मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार त्रिपाठी जी। आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल लाइव विद लक्ष्मीकांत से बातचीत किया। साथियों, श्री राजकुमार त्रिपाठी के माध्यम से आज हम भारतीय और पाश्चात्य दर्शन पर हमने एक नज़र डाला और ये समझने की कोशिश की कि दर्शन और दार्शनिक चिंतन हमारे जीवन को किस तरह सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हम किसी अगले एपिसोड में एक और शख्सियत से आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही हमें ये सुझाव दीजिए कि हम और किस तरह से एक सार्थक कंटेंट बनाने में हम आगे बढ़ सकते हैं। और चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा, एक दार्शनिक अवधारणा यह भी है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। अ मैन इज़ व्हाट ही थिंक्स। तो इसी पर हमने राजकुमार त्रिपाठी जी से बातचीत किया। आपका एक बार और धन्यवाद राजकुमार त्रिपाठी जी।